नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज दिन भर हम धर्म संसद आपको दिखा रहे हैं और अभी हम इस समय अपनी ये एक तरह से कहें तो राम जन्मभूमि स्पेशल बस के भीतर जो हमने स्टूडियो बनाया है उसमें पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप उमस और दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय। किशोर कुणाल जी जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, साथ में बिहार का जो भी रहने वाला है उसने वो ऊंचा सा हनुमान मंदिर सबने वहां पर देखा है, राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रहे और बहुत पुराने से पहले से जुड़े रहे हैं। और सबसे अगर आपको अभी की बात याद करनी है तो वो ये कि जिनका नक्शा फाड़ा गया था जिस किताब से निकाल कर अदालत में। अच्छा, आचार्य सत्येंद्र दास जी भी हमारे साथ हैं जो कि 27 सालों से रामलला के पुजारी हैं। और आज आचार्य जी आपसे सब जानना चाहते हैं कि जब पूजा होगी, भूमि पूजन होगा, तो जो आप रोज पूजा करते थे रामलला की उस तंबू में भी और कल के दिन में क्या फर्क होगा? देखिए, कल की जो पूजा होगी, माइक ऊपर कर लें। कल की पूजा भगवान रामलला के आधार शिला रखने की पूजा है। यह है आधार है, जिस आधार जो नींव कहते हैं वो नींव की है, जिसकी इतना 27 वर्षों तक जो कटु अनुभव रहा और जिस अनुभव के कारण से रामलला की जो परिस्थितियां रही वो त्रिपाल में, उसको याद करते और आज की परिस्थिति में इतना प्रसन्नता होती है कि किस प्रकार से समय बदलता है और भगवान राम कितनी कठिनाइयां में रहे। जब वर्षा होती थी, हवा चलती तो सिंहासन तक जहां रामलला विराजमान थे वहां तक पानी जाता था। जब तपन होती थी गर्मियों की तो केवल एक पंखा रहा, उसमें गर्मी होती थी, भयंकर चारों ओर बंद था, उसकी परिस्थिति रही। और उसी प्रकार ठंडी में किसी प्रकार का कोई साधन हीटर आदि हम उसको प्रयोग में नहीं कर सकते थे। यह परिस्थितियाँ अब खत्म हो गई हैं। अब अस्थायी मंदिर में जो रामलला विराजमान है उसमें एसी लग गई है, पंखा लग गए हैं, सारी व्यवस्था हो गई है। और अब ये थोड़ा सा अनुभव उसके अपेक्षा अब थोड़ा सा प्रसन्नता हुई है। अब जो यह भूमि पूजन कल 5 तारीख को होगा, वह आधारशिला, जिस प्रकार से नींव की बात होती है, मंदिर का आधार है, वह आधार रखने का जो पूजन है, इससे बहुत ही प्रसन्नता है कि वो जो कल्पना कर रहे हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, अद्वितीय मंदिर बनेगा, तो वह अद्वितीय मंदिर में ही आज जो कभी त्रिपाल में रहे, आज लकड़ी का अस्थायी मंदिर है उसमें विराजमान है, वह भी समय आएगा जो हमारे रामलला उस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वहाँ की पूजा अर्चना विधि विधान से होगी। किशोर कुणाल जी, चूंकि आपका अनुभव भी लंबा है इस दिशा में, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि ये जो भव्य राम मंदिर है, जिसमें पहले हम चूंकि कार्यशाला में ही है, यहाँ पर 2 मंजिल के लिए तैयारी चल रही थी, अब उसको 3 मंजिल करके उसकी शिखर की संख्या बढ़ा दी गई, बहुत ऊंचाई कर दी गई इसकी, तो प्रैक्टिकली कितना समय लगेगा ऐसा मंदिर बनने में? मुझे लगता है कि मंदिर का जो ढांचा है वो 3 साल में अवश्य तैयार हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं। आजकल टेक्निक, मैंने तो 100 से अधिक मंदिर बिहार में बनवाए हैं, तो इसलिए 3 साल में एकदम मंदिर का ढांचा पूरा बन जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें पत्थर लगाने में, डेकोरेशन करने में वो 5 साल 7 साल जितना सुंदर बनाएंगे, जितनी नक्काशी का काम होगा उतना समय लगेगा। ढांचा 3 साल में आसानी से तो तैयार हो जाएगा। पटना का महावीर मंदिर देख रही हैं, 30 नवंबर 1983 को हमने शिलान्यास किया और 4 मार्च 1985 को पूरा बना दिया। भले ही ग्रेनाइट वगैरह बाद में लगे, लेकिन ढांचा हमने 1.25 साल में तैयार कर दिया। इसलिए 3 साल काफी है समय। 3 साल काफी समय लग रहा है और अभी हम 2020 से गिने तो यानी 2023 के अंत तक या 24 तक बन जाएगा। मंदिर का ढांचा बन जाएगा और नीचे का जो भगवान का गर्भगृह है उसका पूरा डेकोरेशन भी हो जाएगा। अच्छा। सोना से बनाना चाहेंगे सोने का हो जाएगा, जिस चीज से बनाना चाहेंगे करेंगे। मेरा सुझाव अपनी ओर से, चूंकि ये कुर्सियां मैंने देखी तो 9 नवंबर को यही मैं आया था और यहीं से घोषणा की थी कि पटना का महावीर मंदिर 10 करोड़ रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ रुपए। जिस दिन उनका खाता खुला 2 करोड़ उन्होंने जमा कर दिया। भक्तों से लेकर नहीं दे रहे हैं हम, महावीर मंदिर का जो फंड है उससे 10 करोड़ दे रहे हैं और इसके बदले हम लोग भक्त से भी 1 रुपया नहीं लेंगे। तो उसी तरह आज मैं सोने का यदि गर्भगृह बनाते हैं, महाराज जी बगल में है, मुकरी चावल इनको भेजते हैं, उसी चावल से, बिहार के चावल से ही ये भोग लगता है।
रामलला जी का। अच्छा आचार्य जी बताइए ना कैसे कैसे, क्योंकि लोग जो कोई देख ही नहीं सकता है, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है हमें कि कैसे कैसे करते हैं आप रोज? हम उस समय में आपको ले चलते हैं जब आप पहले तिरपाल में पूजा कुरान करते साहब थे। को धन्यवाद देता हूँ जी जो 10 करोड़ रुपया के इन्होंने घोषणा किया देने की, और इनके ही लाया हुआ जो गोविंद भोग चावल है, हाँ। उसी का रोज रामलला को लिए भोग लगता है। यह बात है। और रही बात कि देखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो अंतर में है, जो भावना है, वस्तुतः हमारे भगवान राम भक्त प्रेम प्रधान है और प्रेम के भूखे होते हैं। किंतु जो बाहरी व्यवस्था है, जो जैसा एक पुजारी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं हम भक्त है पराधीनम, भगवान भक्त के अधीन होते हैं, इसलिए उनको हर सुविधा देने के लिए भक्त का उत्तरदायित्व बनता है कि बाल अवस्था में हमारे भगवान राम हैं तो उनको हर सुविधा दिया जाए। लेकिन इतना अभाव था, इतनी परेशानियां थी, उस समय रिसीवर के माध्यम से जो रिसीवर देता था उसी में सारे कार्य चलाना पड़ता था। उस समय भी जो वस्त्र जो उनको हर रोज अलग रंग के पहनाए जाते हैं रामलला को, तो उस समय भी आप लोग बदल पाते थे कि नहीं? देखिए बहुत कठिनाई होती थी। हाँ। हमको 25,000 रुपये रामलला जन्म उत्सव के लिए रिसीवर के द्वारा मिलता था। हाँ। उसी में हम 7 कपड़ा 7 दिन का बनवाते थे और वही कपड़ा हम पूरे वर्ष तक साल भर पहनाते थे। फिर दूसरी जब रामनवमी आती थी तब फिर उसको पूरे 1 साल के बाद बनना पड़ता था। इस प्रकार की कठिनाई थी। यहाँ किसी ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और बराबर हम इसके मांग करते रहे कि हमारे प्रभु राम को साल भर तक एक कपड़े पहनना पड़ता है। इसलिए अब देखिए तमाम कपड़े हो गए हैं, कई सेट हो गए हैं और हम रोज चाहें तो नया कपड़ा बदल सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। लेकिन पहले की व्यवस्था में जो कठिनाइयाँ रही, जो दर्द होता था, वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कष्टदायी रहा, क्योंकि भगवान के सामने विवश भक्त है कि उनके लिए सारी सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते थे। किशोर कुणाल जी, अब तो ऐसी कोई समस्या सामने नहीं रही। आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे आ रहे हैं और अब तो कोई बंदिश भी नहीं रही, लोग सामने आएंगे। और अब आज जो शिखर को बढ़ाने का फैसला हुआ, निर्णय हुआ कि शिखर और ऊंचा होना चाहिए, कोई भी मंदिर की भव्यता क्या इस बात से जुड़ जाती है कि आप नगरी के प्रवेश द्वार से देख सकते हैं कि नहीं, और ऐसा होगा कि नहीं राम मंदिर के साथ? मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जो चौड़ी सड़क बन रही है वहाँ से रामलला जी का मंदिर जो 161 फीट ऊंचा होने जा रहा है दिखलाई पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि उसकी और जो भव्यता है वह, एक तो ढांचा बन गया, ढांचे के बाद जैसे गर्भगृह में सुझाव दूंगा, यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, 2 बातें करें। ये सोने का एकदम गर्भगृह बनाए, इसमें यदि हम लोगों को मौका मिले सोने का गर्भगृह बनाए, हम लोगों को भी मौका मिलेगा, हम लोग मतलब महावीर मंदिर को इसमें लोग पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी बात, वस्त्र की बात आई, सामान्यतः प्रतिदिन रविवार, सोमवार, मंगलवार को अलग अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं। आप एक नियम बना दीजिए 365 दिन के लिए भगवान का अलग अलग वस्त्र बने, भक्तों की कमी नहीं है, सब 1 साल का वस्त्र इनके पास बना बनाया मिल जाए, किस डिजाइन का होना चाहिए ये सब ये तय कर दे। भगवान चारों बाल रूप में है, इसलिए बाल रूप में तो नए नए वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं, इसलिए वैसा करें तो और अच्छी बात होगी। जैसे द्वारकाधीश हम लोग दूर से जाते हैं तो वो हमें धर्म ध्वजा दूर से दिख जाती है, पताका। वैसे आपको लग रहा है कि अभी तक तो पता ही नहीं चलता, अभी तक तो भूमि को विवादित कहा गया, जो बहुत लोगों के दिल को आहत करता है ये शब्द, लेकिन अब कोई कमी नहीं। क्या आप उनके उस सुझाव को मानना पसंद करेंगे कि गर्भगृह सोने का होना चाहिए? और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे कुरान साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और यदि यह निश्चित हम निवेदन करेंगे ट्रस्टियों के कि इस प्रकार से कुरान साहब जो कह रहे हैं तो उनका गर्भगृह जो बनाया जाए वो सोने का बनाया जाए। इसलिए आशा है कि उस स्वर्ण मंदिर स्वर्ण के बनेगा। जहाँ तक शिखर की बात है, आप कभी अयोध्या सरयू उस पार से देखें तो देखने के बाद जितने बड़े शिखर वाले मंदिर हैं वो बहुत साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं। आशा करता हूँ कि यह मंदिर जब बन जाएगा
अयोध्या के किसी कोने से देखा जाए तो भगवान श्री राम का मंदिर का जो शिखर है वो निश्चित है दिखाई पड़ेगा, इतना ऊंचा होगा। आज बहुत स्पष्ट तस्वीर वो पूरी आ गई है उस मॉडल की जैसा राम मंदिर बनेगा। ये तस्वीर हम आपको इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए इसका एक मोटा जो खाका है, जो ढांचा है, वो हम कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं ये संपूर्ण रूप में आपको बता रही हैं कि जब रामलला का मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार होगा तो किस रूप में दिखेगा यहाँ पर। किशोर कुणाल जी, चूंकि वो नक्शे की बात मैंने की थी और मैं एक बार फिर उस नक्शे को यहाँ पर लाना चाहती हूँ कि जो पौराणिक तौर पर रहा यहाँ पर प्राचीन तौर पर हमेशा से, क्या उसकी झलकी को यहाँ पर रखने दिखाने, जो म्यूजियम की बात हो रही है कि पूरी नगरी की ही काया पलट हो जाए? जरूर हो जाए। पुराना जो मंदिर बना था, मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, जो यहाँ पर एक शिलालेख निकला था जिस दिन ढांचा ध्वस्त हुआ था, उसके अनुसार 1130 ईस्वी के आसपास जो मंदिर बना था, उस मंदिर के बारे में शिखर की ऊंचाई वगैरह तो नहीं दी हुई है, लेकिन जो कसौटी पत्थर लगे थे ये कसौटी पत्थर हाल तक थे, 1992 तक थे। उनका जो रेखांकन है सब मैंने किया है उस नक्शे में, जिस नक्शे को फाड़ा गया था। तो मेरा सुझाव होगा कि वो गर्भगृह में वो उस तरह के पत्थर लगाएं, कसौटी पत्थर लगाएं, ताकि पुराने मंदिर की याद आ जाए। और दूसरी बात की, जब उस समय गोविंद चंद्र राजा थे, उनके गवर्नर अनय चंद्र ने बनाया था, उसकी झांकी ला दें और अच्छा रहेगा, सोने का काम कर दें और अच्छा हो जाएगा। और मंदिर की शोभा शिखर से होती है। 161 फीट अब अच्छा हो गया है। और ऊंचाई के बारे में एक बात बतलाऊं, हनुमानगढ़ी अभी सबसे ऊंचा रहा है। हमने जो मावा मंदिर बनाया, मुझे शिखर का बड़ा शौक था, पटना हनुमान मंदिर में बनाया, यहाँ 111 फीट ऊंचा कर दिया, तो थोड़ा सा हनुमान जी से, हनुमानगढ़ी के मंदिर से ऊंचा हो गया। मैं बहुत परेशानी में रहा इस मंदिर को बनाने में। जब मैंने संकल्प किया कि मैं इसका शिखर जो है थोड़ा हनुमानगढ़ी से नीचा कर दूंगा, तब जाकर के ये सब मंदिर का कायाकल्प हो गया। अभी किया आपने नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरी बात सुन ली है, तो वो अब कलश थोड़ा हटा दूंगा, परमिशन लूंगा प्रशासन से, कलश हटा करके सोने का उस पर बैठा दूंगा, ताकि हनुमानगढ़ी से कम हो जाए। और 161 फीट जो है अभी अयोध्या का सबसे ऊंचा रहना चाहिए। देश में भी मैं समझता हूँ 4-5वें नंबर की ऊंचाई में मंदिर होगा। असल अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि मान्यता ये होती है कि हनुमानगढ़ी जो है, चूंकि राम जी यहाँ पर सौंप कर गए, ये अब अयोध्या के राजा हनुमान, तो वहां से उनको देखना होता है, रक्षा करनी होती है, सबसे ऊंचा उनके सामने अगर कोई थोड़ा सा भी ऊंचा बन जाए, वहां पर पूजा पाठ भी नहीं। लेकिन हनुमानगढ़ी में जो लोग हैं, जो महंत भी हैं वहाँ के, वो बार बार आचार्य जी यही कहते रहे कि राम जी का मंदिर तो हनुमान जी से ऊंचा, वही उन्हीं को एक है बस। देखिए, हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। राम जी हनुमानगढ़ी से, हनुमान जी चाहे कितना ऊंचा बनाया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए नहीं होगी कि हनुमान जी राजा हैं, लेकिन परम भक्त भगवान राम के हैं। तो परम भक्त होने के कारण से भगवान राम का शिखर बनना यदि हनुमानगढ़ी के शिखर से ऊंचा होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार के कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, बल्कि उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे कि उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए हनुमान जी गढ़ी से यदि शिखर ऊंचा बनता है भगवान श्री राम के मंदिर का, तो कोई आपत्ति नहीं। नहीं, वो तो बनना ही चाहिए। मेरे कहने का मतलब था कि हनुमान जी राजा थे, मेरा मंदिर थोड़ा ऊंचा हो गया तो हमें कष्ट भोगना पड़ा। अब तो जो राजा के राजा हैं, इसलिए उनका तो और ऊंचा बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। 161 फीट आ गया है, हनुमानगढ़ी से काफी ऊंचा है, ये बहुत हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पहले 126 फीट हम लोगों को छोटा लगता था, लेकिन 161 फीट आ गया, बहुत अच्छी ऊंचाई। पर इससे थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो जाएगा कि मतलब जो समय सीमा, जैसे यहीं पर जो कार्यशाला में रखे हुए हैं जो शिलाएं, जो जिसको गढ़ते रहे दिन रात अपने पूरे जीवन को छोड़कर सब, तो उनको तो खांचे में बताया गया कि वो फिट हो जाएंगे तो जल्दी से जल्दी मंदिर बनेगा। अब एक अगर आप मंजिल बढ़ा दे रहे हैं तो उससे क्या? तो एक मंदिर तो जैसे शिलाएं जो हैं, तो 3 स्टोरी के लिए पर तो शिलाएं जाएंगी नहीं। तो जो
ग्राउंड फ्लोर है उस पर लगेंगी जी। बाकी तो बहुत स्मूथली बन जाएगा। अच्छा, और साथ में जो ईंटों को लोगों ने दान किया उस समय, जी, जो जी। जो दान सबका हुआ, इनको जगह मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सब बुनियाद में हाँ। सब खप जाएंगे और उन शिलाओं का यही सबसे अधिक महत्व होगा, क्योंकि देने वाले जो लोग हैं असली बुनियाद में वही लोग हैं जी, जो कार सेवक शहीद हो गए। हाँ। या जिन लोगों ने राम जी के लिए 1989 में किया, आज बहुत से लोग उसमें जीवित नहीं होंगे, मंदिर की बुनियाद में आ जाते हैं, उनकी भी आत्मा जहाँ रहेगी वहाँ उनको प्रसन्नता होगी। इसलिए इन सभी शिलाओं को बुनियाद में, क्योंकि आजकल मंदिर बनता है या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है फाइलिंग पर जी, कॉलम कास्ट होता है, तो कॉलम कास्ट में मजबूती आएगी, वजन उस पर आता है। इसलिए शिलाएं सब जगह लगा दी जाए तो उसमें कोई बहुत देर नहीं होगी, कोई देर नहीं होगी। बहुत बहुत आचार्य जी आपका और किशोर कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए।